हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो फ्रेंड्स, आज फुल मून है, आप सभी जानते हैं। सो फुल मून पर आपके इष्ट, आपके कुल देवी देव आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज हम यही चेक करेंगे। आज की रीडिंग में यही हम देखेंगे कि आपके इष्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को सुनिएगा। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग रहेगी। जितने मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे उन्हें रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होंगे उन्हें जाने दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो सुपर थैंक्स दे रहे हैं। सो अभी मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन आज ही के वीडियो में उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट जो है वो मेरी तरफ सुपर थैंक्स के थ्रू भेजा है। सो उनका नाम मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर लूँगी, लेकिन उनकी तरफ से जो अमाउंट मुझे मिला है उसके लिए तहे दिल से आभार सबसे पहले। और जो अमाउंट आपने मेरी तरफ भेजा है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर ईश्वर आपके जीवन में आपको दें, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। सो थैंक यू आपके सुपर थैंक्स के लिए, थैंक यू आप जो अमाउंट मुझे दे रहे हैं उसके लिए, और थैंक यू आपके ब्लेसिंग्स, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद जो मुझ पर बरस रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ आपकी तरफ कि आप लोग मुझे यूं ही प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, और ईश्वर आपके जीवन में इन सभी चीज़ों को, ब्लेसिंग्स, लव, आप सभी की ओर जो है वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वो आपको वापस मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके कुल देवी देव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ ज़रूरी संदेश हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं जो आपको वो इस फुल मून पर देना चाहते हैं। सो पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, दो कार्ड आए हैं, एक एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। सो दोनों ही कार्ड वैंड्स के आए हैं, और देख लेते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम डेक में फूल की एनर्जी है, ठीक है। सो आपके इष्ट आपको जो बताना चाहते हैं, आपकी जो आराध्य हैं, आपके कुल देवी हैं, जो आपसे वो ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं रही हैं, ठीक है। आप ना, आपके जीवन में क्लैरिटी किसी बात की नहीं रही है। जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा पिक हो रही है कि आपके जीवन में बहुत सारी जो है डिप्लोमेसी चली है, मतलब आपके साथ किसी भी इंसान का एक खुला रवैया नहीं रहा है। मतलब आपके साथ कोई भी इंसान जो है वो इतना पॉजिटिवली होकर आपकी तरफ उसने अपना एक्शन नहीं लिया है। हर किसी ने आपको छला है, हर किसी ने अपना मतलब आपसे साधा है, ठीक है। और इससे हुआ क्या है कि आपके जीवन में दुविधाओं, बहुत ज़्यादा दुविधाएं बनी रही हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्लोमेसी खेली गई है। आपके साथ जो है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी के लोग जो हैं वो ज़्यादा शामिल रहे हैं। उससे हुआ क्या कि आपके इमोशंस जो थे वो धीरे धीरे जो थे वो ख़त्म होते गए। जब ख़त्म होते गए तो क्या हुआ, आप जीवन में दुविधाओं में फंस गए, आप डिसीजन नहीं ले पाए, आपके पास क्लैरिटी नहीं आ पाई कि मैं किस पर ट्रस्ट करूं, किस पर ट्रस्ट नहीं करूं, मैं जीवन में क्या करूं और क्या नहीं करूं, मैं अगर ऐसा करता हूं या ऐसा करती हूं तो क्या मुझे ये फ़ायदा होगा, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में बनी हुई हैं, और पास्ट की भी ऊर्जा है ये। लेकिन ये मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको ना, जब फुल मून होता होगा या अमावस्या होती होगी, न्यू मून या फुल मून पर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता होगा, आपके थॉट्स जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते होंगे, आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलती होगी, और आप अपने जीवन में कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले पाते होंगे। मतलब इंडिपेंडेंट हो जाना जिसे बोलते हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं रही हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आए और मुझे इन दुविधाओं से निकाल कर ले जाए, बस इसका मुझे हल मिल जाए, बस इस बात का मुझे कोई प्रूफ दे दे। सो आपके पास जो थे ना वो हमेशा ऐसे ही लोग रहे जो आपको हमेशा जो थे अपना रियल फेस नहीं दिखाते थे, हमेशा आपको दुविधाओं में उन लोगों ने डाला है। इसकी वजह से आपके जीवन में भी जो थी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई, बिल्कुल शून्य हो गई। आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाए, आप अपने लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाए,
पाए, आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका था। आपके जीवन में जो है आपके इमोशंस का डिसबैलेंस हो चुका था, आप इमोशनलेस हो चुके थे। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि आप किस दिशा में आगे बढ़े और किस दिशा में आगे ना बढ़े। ये आपकी फुल मून पर जो ऊर्जा है, ये माँ आपको बताना चाहती हैं, आपकी कुल देवी जो है, आपके कुलदेव जो हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी दुविधाओं को अब खत्म किया गया है। आपकी जो पास्ट की जितनी भी दुविधाएं थी, ये जो पास्ट का आपका ये रवैया रहा है ना कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आप कुछ करना तो चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, आप हमेशा दो ऑप्शंस में फंसे हुए रहे कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये पर्सन सही है, ये पर्सन सही है, क्या ये कार्य सही है, ये कार्य सही है, क्या यहाँ पर ग्रोथ है या यहाँ पर ग्रोथ है। सो आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को डिसीजन नहीं ले पाए, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। आपको समझ ही नहीं आता था कि आप अपने जीवन में क्या करें। ये आपकी पास्ट की ऊर्जा है, ये आपको आपकी कुलदेवी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो उथल पुथल थी, आपके जीवन में ये जो यहाँ पर ये जो आपने लोगों पर अंधा विश्वास किया है, आपने जो लोगों पर बिल्कुल आंखें मूंद कर ट्रस्ट किया है, उसकी वजह से आपके जीवन में ये दुविधा उत्पन्न हुई थी। आपके जीवन में आपके इमोशंस जो थे वो बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। आपके जो सच्चे इमोशंस थे, ठीक है, आपके भाव जो थे वो बहुत प्योर थे, आप बहुत प्योर इंसान हैं। ये आप देख रहे हैं, इस आदमी ने, इसने बिल्कुल प्योर वाइट कपड़े पहने हैं, ठीक है, बिल्कुल वाइट, मतलब प्योर सोल, डिवाइन सोल। आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसे व्यक्तित्व रखते हो, आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि आप सबका भला सोचते हो। आप जब दूसरों का भला करते हो तो उसमें आप अपना स्वार्थ नहीं देखते हो कि अगर मैं इसके साथ कुछ भला करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा या मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन आपको, जब आप किसी का भला कर रहे थे लेकिन आपके साथ जो छल हुआ है उसकी वजह से आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आपने अपने हाथों को बांध लिया, फिर आपको डिसीजन मेकिंग करना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि आपको क्लियर दिखना बंद हो गया, आपका विजन बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैंने जिस पर भी ट्रस्ट किया है, मैंने जिस पर भी विश्वास किया है, आखिरकार उसने तो मेरा विश्वास तोड़ा ही है, आखिरकार उसने मुझे तो धोखा ही दिया है, अब मैं अपने जीवन में क्या करूँ। तो आप अपने दोनों को ऐसे बांध कर बैठ गए कि मुझे अब किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किसी का कोई भला नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। बस आपने अपने आप को एक बंद कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया, आपने खुद को एकांत में कर लिया, खुद को अकेले कर लिया, और आपने अपने इमोशंस को अपने तक सीमित करना सही समझा। आपको ऐसा लगा कि मेरे इमोशंस बस मुझ तक रहें, अगर मुझे रोना है तो मैं एकांत में रोऊंगा, अगर मुझे हंसना है तो मैं खुद के साथ हंस लूंगा, लेकिन मुझे दुनिया पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात बहुत हुआ था। लेकिन अब आपको आपके इष्ट कह रहे हैं कि तुम्हें इस दुविधा से निकाला जा रहा है। ये कोई आपकी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये कोई महिला शत्रु है आपकी, ठीक है, कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जिसने आपके जीवन में ये उत्पात मचाया था कि आपको कभी भी जीवन में क्लैरिटी ना मिले और आप हमेशा दुविधाओं में फंसे हुए रहें और हमेशा आप उलझनों में जकड़े हुए रहें, आपके इमोशंस कभी भी बैलेंस ना हो पाए, आप अपने परिवार के साथ कभी भी हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत ना कर पाए। आपको रोकने के लिए तंत्र क्रिया की गई है, आपको रोकने के लिए आप पर स्पेल वर्क किया गया है, आपको रोकने के लिए आप पर कोई ईवल आई प्रोजेक्शन किया गया है। लेकिन अब आपकी इष्ट कह रहे हैं, आपकी कुलदेवी आपसे कह रही हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी ओर मेरा हाथ है, मेरे जो मार्गदर्शन है, मेरा तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में मैं नई ग्रोथ लेकर आ रही हूँ, तुम्हारे जीवन में मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिलने वाली हैं वहाँ से तुम अपने जीवन को परिवर्तित होता हुआ देखोगे। यहाँ पर आपकी कुलदेवी आपसे ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारी तरफ जो मेरे द्वारा अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है उसमें तुम्हें सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, तुम्हारे जीवन में अब ग्रोथ ही ग्रोथ है, अब इनका कोई भी तंत्र क्रिया तुम्हारे पर असर नहीं करेगा। तुम अपने जीवन में उन खुशियों को प्राप्त करोगे, उस क्लैरिटी को पाओगे जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ अब न्याय करने वाली हूँ, उसका कोई भी अंत नहीं कर सकता। ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते तुम्हें तुम्हारी पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। ये जो कैट यहाँ बैठी है ना, इसका भी, इस ईवल आई का भी
यहाँ पर आपकी ईष्ट कह रहे हैं कि वो उनका खात्मा कर देंगे, वो उस इवल आई को आपसे दूर ले जाएंगे, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि आप उनकी शरण में हैं, आप उनके शरणागत हैं। आपके कुलदेव कुलदेवी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि तुम अब मेरी शरण में हो, तुम्हारे जीवन में मैं ग्रोथ ला कर दिखाऊंगी, तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें सक्सेस दिला कर दिखाऊंगी, तुम्हारे जीवन में जो मैं अपॉर्चुनिटी लाऊंगी वहां पर तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे दिखाए रास्ते पर तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे पर मेरी कृपा जो है वो टूट बनी हुई है, मैं तुम पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। यहाँ पर बॉटम डेक का जो मैसेज है वो है द फूल की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपकी ईष्ट आपको कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल मेरी शरणागति हो, तुमने अपने आप को मुझे समर्पित किया है, तुम मेरी शरण में हो, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें रिस्क लेना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारी देखिए जैसे ये इंसान है, ये निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहा है, बट आगे रास्ता नहीं है, रास्ता खत्म हो चुका है आगे। लेकिन यहाँ पर आपकी ईष्ट कह रही हैं कि तुम्हारा आगे अगर रास्ता नहीं भी होगा तो मैं तुम्हारे लिए पुल खड़ा कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वहां पुल बना दूंगी, मैं वहां तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगी और तुम्हें उस पार ले जाऊंगी। तुम गिर नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरी शरणागति में हो, तुम कदम सिर्फ आगे बढ़ाते रहो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। और जब आप इस हिडन रास्ते पर आगे चलेंगे ना, तो आपको ये रास्ता सिर्फ आपके लिए खोला जाएगा। आपकी कुलदेवी कह रही है कि ये रास्ता मैं केवल तुम्हारे लिए बनाऊंगी, क्योंकि तुम एक प्योर सोल हो, तुम एक डिवाइन सोल हो और तुम मेरी शरण में हो। जिसने भी तुम्हारे जीवन में ये दुविधाएं क्रिएट की हैं, जिसने भी तुम्हारे जीवन में उन्नति को रोका है, जिसने भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन में सक्सेस आने से रोकी है, उसको तो मैं अपने हिसाब से उसका कर्मा दे दूंगी। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो अब मैं करने वाली हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। एक नया सूर्य तुम्हारे जीवन में उदय होने वाला है, तुम्हारे जीवन में वो ग्रोथ आने वाली है, वो सक्सेस आने वाली है जिसका तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था, जिसका कभी तुमने सपना भी नहीं देखा था, लेकिन वो भी चीज़ मैं तुम्हें ला कर दूंगी। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है कि आगे कुछ भी नहीं है, आपको दिख रहा है ना कि आगे कुछ नहीं है, आगे खाई है, लेकिन माँ कह रही हैं, आपकी कुलदेवी आपसे कह रही हैं, आपके कुलदेव आपसे कह रहे हैं कि तुम निश्चिंत होकर मुझ पर अपना समर्पण, जैसे एक बच्चा जो है वो अपने पिता पर कैसे आश्रित होता है, कैसे वो इतना पूर्ण विश्वास करता है कि उसके पिता अगर उसको हवा में उछालते हैं तो वो बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि उसके पिता कभी उसको गिरने नहीं देंगे। तो वही विश्वास यहाँ पर आपकी इष्ट आपसे कह रहे हैं, आपकी कुलदेवी आपसे कह रही हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे रास्ता नहीं दिख रहा, फिर भी तुम आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वहां पर पुल बना दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी और तुम्हारी सक्सेस को कभी तुमसे दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे जीवन में तो सक्सेस आकर रहेगी। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की है वो अब मेरा चमत्कार देखेंगे कि जिसको मैं संभालती हूँ, जिसको मैं दुर्गा संभालती हूँ, आपकी इष्ट माँ काली हो सकती हैं, आपकी कुलदेवी माँ काली हो सकती हैं, माँ सुकराला हो सकती हैं, या जिन्हें भी आप मानते हैं आपकी कुलदेवी हो सकती हैं, वो आपको कह रहे हैं कि तुम अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तुम अपने जीवन में एक्शन लेते रहो, गुड कर्मास करते रहो, फिर देखो मैं कैसे चमत्कार पे चमत्कार तुम्हारे जीवन में करती हूँ। क्योंकि तुम शून्य की ऊर्जा में हो, तुम शून्य हो, जब तुम मेरी शरण में हो तो तुम शून्य हो, तुम शून्य हो जाते हो। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देती, मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती, मैं उन्हें उनके जीवन में जीत अवश्य दिलाती हूँ। तुम सिर्फ अपना कर्मा करो, तुम सिर्फ अपने पर फोकस करो, तुम सिर्फ अपने नाम में मगन रहो, जो तुम नाम जप कर रहे हो, जो तुम गुड कर्मास कर रहे हो, उन पर मस्त रहो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ द फूल का कार्ड आना मतलब आपके इष्ट, आपकी कुलदेवी आपको वो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जिससे आपके जीवन में सक्सेस आएगी, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ आएगी और जिससे आपके जीवन में वो आपके स्वप्न पूरे किए जाएंगे जो आपने शायद अपने बचपन में देखे थे। आपके जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब आपकी एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, मेरा ये स्वप्न है। जैसे किसी का स्वप्न होता है कि मैं सिंगर बनूं, मैं डांसर बनूं, या मैं
नेचर के लिए कुछ करूं, या मैं पेट एनिमल्स के लिए कुछ करूं, या मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करूं, या फिर मैं एनजीओ खोलूं, मैं अनमैरिड लड़कियों की शादी करवाऊं, या फिर आप छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो माँ कह रही हैं तुम यहाँ पर वो सब कुछ करोगे जो तुमने अपने जीवन में स्वप्न सोचे हैं, जो तुमने अपने जीवन में कभी सोचा था कि क्या मेरे ये स्वप्न, क्या मेरी ये विश जो है वो कभी कंप्लीट होगी। तो माँ कह रही हैं यस डेफिनेटली तुम्हारी ये कंप्लीट होगी, क्योंकि तुम्हें अब मैं इस ऊर्जा से बाहर ला रही हूँ। ये फुल मून के बाद आपके जीवन में आपको क्लैरिटी दी जा रही है। ये फुल मून, आज फुल मून है, तो आज के बाद आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। आपको क्लियर विजन दिया जा रहा है, और उस क्लियर विजन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद पर फोकस करने वाले हैं, आप खुद के बारे में सोचने वाले हैं, और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, अब आपका एक एक कदम उसकी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे आपको अभी रास्ता ना दिखे, चाहे अभी आपको आपकी मंजिल ना दिखे, लेकिन आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके इष्ट की, आपके कुलदेवी, आपके आराध्य की आप पर कृपा बरस रही है। ये मैसेज आपकी कुलदेवी आज आपको देना चाहते थे फुल मून की ऊर्जा में। आज आप फुल मून है, तो आज फुल मून पर आपको ये ऊर्जा माँ देना चाहते थे। ठीक है, सो देखते हैं माँ काली के डेक से आपके लिए माँ काली क्या मैसेज दे रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 कार्ड और लेने थे, लेकिन यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है कि मुझे इस डेक से लेने हैं, टैरो से नहीं लेने हैं, मुझे इस डेक से लेने हैं। सो मैं इसी डेक से लूँगी। ओके, सो 2 कार्ड ही आए हैं और 2 ही हम लेंगे। माँ का मैसेज है 2 लेने हैं और 2 ही लेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज है वो नीलकंठ का मैसेज है, देन उसके बाद चिंतामणि का मैसेज है। वाओ, सो हमारी कंफर्मेशन हमें मिल गई है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई रीडिंग करती हूँ, यहाँ पर विराजमान जब मैं हो जाती हूँ, तो यहाँ के शब्द जो होते हैं वो मेरे नहीं होते, वो उस ईश्वर के होते हैं, वो माँ के होते हैं, वो डिवाइन के होते हैं, वो यूनिवर्स के होते हैं, वो एंजल्स के होते हैं, वो स्पिरिट गाइड्स के होते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ, मैं कुछ सोच कर नहीं बैठती, बस जो मुझे मेरी इंट्यूशन, मेरी अंतरात्मा, जो मेरे यूनिवर्स मुझे गाइड करते जाते हैं, वो मैं आपके लिए करती जाती हूँ, क्योंकि आप सभी जो हैं वो डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ कार्ड आया है चिंतामणि काली का। सो यहाँ पर ये मैसेज माँ की तरफ से क्या दिया जा रहा है, माँ कह रही है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। और ये कार्ड क्या था, आप सभी को याद है, क्यों ना वैंड्स का कार्ड था कि कोई महिला शत्रु है आपकी, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, और आप पर कोई इवल आई, स्पेल वर्क, कुछ ना कुछ वो करती रहती है, ताकि आप अपने जीवन में उस ग्रोथ, उस सक्सेस तक ना पहुंच पाओ जहां पर आप डिजर्व करते हो। सो यहाँ पर माँ ने कन्फर्मेशन दे दी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, कि तुम्हारी जीत हो चुकी है, तुम्हारी जीत निश्चित है तुम्हारे शत्रुओं पर। तो आपके शत्रुओं पर आपकी जीत जो है वो माँ ने डिक्लेयर कर दी है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कन्फर्मेशन माँ ने दे दी है। मैं 4 कार्ड टैरो से यही आपको रीडिंग बोल रही थी, और माँ ने आकर कंफर्म कर दिया कि यस, यही राइट वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहती थी अपने बच्चों को, और माँ वही बोल रही हैं। यहाँ पर माँ ने ये कार्ड दिया है। ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे जो मुंड है, मुंड माला जो माँ धारण करती है, मुंडों की माला जो है यहाँ पर माँ, ये सारे आपके शत्रु हैं। ठीक है, ये सारे आपके शत्रु हैं, और माँ उनका नाश कर रही है, माँ आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। सो माँ यहाँ पर कह रही है, आपकी कुलदेवी माँ काली हो सकती हैं, आपकी इष्ट माँ काली हो सकती हैं, आपकी आराध्य माँ काली हो सकती हैं। सो यहाँ पर माँ काली कह रही हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे शत्रुओं को मैं देख लूँगी, तुम्हारे शत्रुओं पर तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। ये माँ की कृपा है, ये हाथ जो है ये माँ का है, आपके इष्ट का है, आपके आराध्य का है, जो आप पर एक प्रोटेक्शन बनाकर बैठा है, एक ब्लेसिंग्स आपको देकर बैठा हुआ है कि तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरी शरणागति में हो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो जितना भी जोर लगा लें, लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंच सकते और तुम्हारी ग्रोथ को नहीं रोक सकते। सो चिंतामणि काली का कार्ड आ चुका है, जो यहाँ पर कंफर्मेशन दे चुके हैं माँ की ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, तुम्हारी जीत हो चुकी है, क्योंकि माँ की कृपा है, आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है नीलकंठ का। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म्स, यू विल गेट द जॉब डन। माँ कह रही हैं, यहाँ पर नीलकंठ भगवान कह रहे हैं, आपके इष्ट जो है वो शिव शक्ति हो सकते हैं, ठीक है, या फिर
यहाँ पर माँ काली के साथ भोलेनाथ आए हैं, वो कह रहे हैं नीलकंठ का कार्ड है ना। सो नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीलकंठ उनका नाम कब पड़ा था? जब समुद्र मंथन के बीच में से विष निकला था, तो विष को ग्रहण करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं था, देवता भी नहीं और दानव भी नहीं, राक्षस भी नहीं। तो क्या हुआ था? भगवान भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण किया था। सो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि तुमने जो अपने जीवन में कष्ट सहे हैं दूसरों का भला करते करते, क्योंकि भगवान ने ये विष क्यों धारण किया था, क्यों पिया था? अगर भगवान ये विष नहीं पीते तो ये दुनिया को, धरती को कष्ट पहुंचाता, ये धरती को नुकसान पहुंचाता ये विष। अगर ये जीव जंतु पीते तो वो मर जाते, अगर राक्षस पीते तो वो मर जाते, अगर देवता पीते तो उन्हें हानि होती। तो ये भगवान ने दूसरों के भला के लिए, दूसरे की भलाई के लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में मतलब खुद ग्रहण कर लिया, और उसके बाद माँ गोरा ने आकर, माँ पार्वती ने आकर उनके कंठ में ही उस विष को रोक दिया ताकि वो पूरी बॉडी में ना फैल सके। तो ये तो उनकी शक्ति थी कि उन्होंने विष को धारण कर लिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन यहाँ पर ये नीलकंठ महादेव आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि जिस तरह तुमने दूसरों के जीवन में अमृत घोला है, अपने लिए विष इकट्ठा किया है, आपने दूसरों के कष्टों को खुद के ऊपर हावी किया है, आपने दूसरों की भलाई के लिए खुद को जो है नुकसान पहुंचाया है, आपने सबका भला किया है। जो तुमने वो भला किया है, जो तुमने वो अपना एफर्ट दिखाया है, जो तुमने वो अपनी नेकी की है, तुमने जो गुड़ कर्मास किए हैं, वो तुम्हारी जो तुम्हारी वो शिद्दत से दूसरों के लिए जो तुमने भला किया है, वो उसका रिवॉर्ड तुम्हारी तरफ जरूर भेजा जाएगा। जो देखिए, जब भगवान ने विष धारण किया था, विष पिया था, तो भगवान को एक नाम दिया गया नीलकंठ। उसी तरह मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका जो गुड़ कर्मा है ना, जो आपने गुड़ कर्मा दूसरों की भलाई के लिए आपने जो अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से जो आपने अपनी सेवा की है, आपने जो अपने अच्छे कर्मा किए हैं, उसका रिवॉर्ड भी आपको जरूर मिलेगा। आपको भी दुनिया जानने वाली है। मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है, सो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर नेम फेम का कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे जो ऊर्जा आ रही है इस नीलकंठ महादेव कार्ड से, जो मुझे महादेव बता रहे हैं, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको देखिए, आपके साथ कोई त्रिशक्ति है जो आपके साथ चलते हैं, त्रिशक्ति है जो आपके साथ वर्क करते हैं, जो आपके जीवन में जो भी दुविधा, जो भी बाधा आती है, वो आपके साथ जो है वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं। सो यहाँ पर आपका नाम जो है वो दुनिया जानने वाली है। आपको कोई नाम दिया जाएगा या आप दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो शायद अभी तक आप भी नहीं जानते कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स के साथ ही नीलकंठ महाराज का कार्ड है। सो यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल चुकी है कि आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपकी कुलदेवी आपसे बहुत प्रसन्न है। वो आपको जीत अवश्य दिलाएंगे, आपके शत्रुओं की हार होगी, और आपके जीवन में जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो भी आप अपने जीवन में स्वप्न देखते थे, वो साकार होने का वक्त आ चुका है। आपके जीवन में जो भी आपके जीवन की दुविधाएं थी, उनको माँ संहार रही हैं, उन सभी का अंत कर रही हैं, और आपके जीवन में डिवाइन जो है वो शुभता लेकर आ रही है, और आपकी खुशियों के हर द्वार को खोला जा रहा है। सो यहाँ पर बॉटम डेक का जो कार्ड है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मैसेज यही है कि आपके जीवन में आपने जो डिटर्मिनेशन से, जो मेहनत से आपने अपना कर्मा किया है, यही कार्ड नीलकंठ से मैंने आपको मैसेज दिया, और यही मैसेज मुझे यहाँ पर फिर से देने के लिए कहा गया है कि आपने जो अपने जीवन में जो गुड कर्मा किया है आपने, उसका आपको फ्रूटफुल रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है। अब हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि अब आपके पास वो क्षमता है, वो आप करने की क्षमता रखते हैं, जो आप कार्य करना चाहते थे, आप अपने सपनों को जीना चाहते थे, वो समय आ चुका है जब आपके कुलदेव, कुलदेवी, आपके इष्ट आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि अब तुम्हारा समय है, अब तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, एक्शन लो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे मिरेकल्स होते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज और मुझे मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे मून अट्रैक्ट कर रहा था, और यहाँ पर भी मून अट्रैक्ट कर रहा है। जब स्टार्टिंग में मून आया था तो वो उल्टा मून था, मतलब आप डिसबैलेंस थे, लेकिन अब देखिए जब नीलकंठ के यहाँ पर मून आया है तो वो सीधा मून है, मतलब अब आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, अब आपने
कहीं हद तक खुद को समझ लिया है और आपने कई हद तक अपने पर काम किया है। और यहाँ पर स्नेक का जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है, देखिए यहाँ पर महादेव ने रुद्राक्ष की माला वेयर की है, ठीक है। अगर आप रुद्राक्ष की माला वेयर करना चाहते हैं या आपके मन में बार बार आ रहा था कि मुझे रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए या रुद्राक्ष मुझे पहनना चाहिए, तो आप ज़रूर पहनिए, क्योंकि आपके लिए रुद्राक्ष यहाँ पर पहनना बहुत ज़रूरी है आपकी क्लिनजिंग के लिए, ठीक है। आपकी जो थ्रॉट चक्र है ना उस पर थोड़ा सा कार्य करने के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने थ्रॉट चक्र पर कार्य करना चाहिए। हो सकता है बार बार जो स्पेल वर्क हो रहे हैं वो आपके थ्रॉट चक्र पर हो रहे हैं। ये जो इवल आई का काम है ये आप कुछ वक्ता हैं, कुछ बात करते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या आप कुछ अपने सत्य को बताना चाहते हैं, आप सत्य बोलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो आपको अपने थ्रॉट चक्र पर थोड़ा सा कार्य करना है। और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि रुद्राक्ष आपको वेयर करना है। अगर आप रुद्राक्ष वेयर करते हैं तो आपके जीवन में आपकी ना बॉडी जो है वो क्लिनजिंग होती है, मतलब आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होती है और ये आपको पहनना चाहिए। आपको रुद्राक्ष की माला को वेयर करना चाहिए। और या फिर अगर आप गले में नहीं धारण करना चाहते तो आप रुद्राक्ष की माला से नाम जप भी कीजिए और अपने हाथ पर बांध सकते हैं आप रुद्राक्ष की माला। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि हम अंत में 2 लाइनें जो हैं वो भजन की ज़रूर गुनगुनाते हैं, जिससे हमारी जीवा भी पवित्र होती है और हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। सो चलिए ध्यान करते हैं अपनी जीवा को और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, ठीक है। सो आज हम माँ का भजन, माँ की रीडिंग थी, ठीक है, माँ कुल देवी की, माँ काली की रीडिंग थी। सो माँ का ही भजन आज हम गुनगुनाएंगे। सो चलिए। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरा तेरे बिना कोई ना, मेरी लाज बचाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। सो जय माता दी। आप लोग सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में गुड कर्मास करते रहिए, खुद भी खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिए, नाम जप करते रहिए और डिवाइन से अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ काली।